ओके दो आप प्लीज इसे पार्टिसिपेट करें या जिसको आसान अम्मार और दाऊद आप दोनों में से कोई भी बता दें। जी आता है आप दोनों में से किसी को, तीनों को में से? मिस एक मिनट मिस लिखा है बहुत मोस्टली वाइट पपीज, तो फिर मिस हम लोग वाइट पपीज से लेंगे, मतलब 2 5 मतलब 7 तो नहीं 2 जी बताइए। 9 combination 3 multiplied by 2 factorial. 9 combinations multiply by 9 combinations 9 combination 3 multiplied by 2 factorial. आप ये कह रही हैं? जी शायद। अच्छा इसमें देख लेते हैं। A farm has a new litter of puppies. Two of the puppies are classed are mostly white. 4 are mostly black. इसमें 4 आपके पास, इसमें 2 whites हैं, 4 black हैं, and 5 black and white mixed है। सही है? इसमें ये इनका combinations है। Okay. 5 are the puppies are selected at random. Find the number of ways in which selection might contain both of the mostly puppies are both of the mostly white puppies। अच्छा इसमें 2 फैक्टोरियल मैं क्यों लगाऊं? मुझे सिंपल सिलेक्शन करना है। टोटल आपके पास कितने हैं यहाँ पर? आपके पास टोटल कितने हैं इसमें? 9 है। 2 name is 11 sorry 11 5 mixed 4 black और 2 white, तो 11 हो गया इन टोटल। मिस तो ये करने के जब 5 पपीज उससे सेलेक्ट होंगे उनमें वाइट 2 वाइट्स परमानेंटली डाल देंगे, जो 3 स्पेसेस रख देगा उसमें। अब उन 3 स्पेसेस में हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि ये 9 कॉम्बिनेशन 3 तो ठीक है मिस। जब इसमें आपको सिलेक्ट करना है, एक मिनट रुकिए। इसमें आपको सिलेक्ट करने हैं 5 पपीज। 5 आपको टोटल 5 सिलेक्शंस करने, जिसमें से आप देखिए दो थोड़ी सी आप सही थी, थोड़ी गलत थी आप। इसमें से 5 आपको सिलेक्शंस करने, टोटल 5 आपको सिलेक्ट करने। यानी आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें से बोले बोथ ऑफ द मोस्टली पपीज आर वाइट। बोथ ऑफ द मोस्टली वाइट पपीज, यानी इसमें वाइट फिक्स्ड। और जब कोई फिक्स्ड हो जाता है, इसको तो मैं लिखती भी नहीं हूँ, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। ये फिक्स्ड हो गए, दीज आर द फिक्स्ड। द रिमेनिंग्स 2 मैं इसमें से रिमूव कर चुकी हूँ। तो फ्रॉम द 11 वी हैव हाउ मेनी puppies are left? 9 puppies are left, and how many puppies we have to select? 3 puppies are select। ओके तो यहाँ पर आप सिंपल इस पे 9 कॉम्बिनेशंस लगाइए, 9 कॉम्बिनेशंस 3, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल विच इज 3। तो फाइनल आंसर योर इज 84। तो आप ठीक थी, लेकिन यहाँ पर आप 3 फैक्टोरियल अप्लाई नहीं करती, बिकॉज 2 पपीज आर फिक्स्ड, और जो फिक्स्ड हो जाए तो हम उनको लिखते भी नहीं। ओके समझ आ गई? चलिए गुड, यहाँ पर आपका अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास हो गया पार्ट 1। नेक्स्ट आ जाइए। नन ऑफ द पपीज आर क्लास्ड एज अ ब्लैक एंड वाइट मिक्स्ड, यानी इसमें से मैं कौन सी इस कंडीशन को रिमूव ही कर दूं? वी हैव अ 2 white puppies, 4 black, and 5 is the combination of 5 is the mixture of a black and white। मैं इसमें से इनको तो जी बताइए। 6 combination 5। हाँ 6 कॉम्बिनेशन 5। वेरी गुड। मैं अब डायरेक्ट लिख दूं 6 कॉम्बिनेशन 5 है, तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, ओपन नहीं करती हूँ। 6 कॉम्बिनेशन 5 आप लोग को ओपन आना चाहिए। दिस इज 6। ओके पार्ट 3 पर आइए। वापस से 9 combination 3 जी
वापस से 9 combination 3. बेटा ये इतना इजी नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट आ जाए ना, एटलीस्ट एट मोस्ट, वहां पे अब थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज हो जाती है। ठीक है, मीन्स इसमें फैक्टोरियल का करेंगे क्योंकि रिपीटेड तो आएंगे इसमें, नहीं नहीं क्योंकि नहीं मैं नहीं। चार अच्छा एक ब्लैक्स हैं मिनट तो सुनिए, अच्छा सुनिए, ट्रू। आप सब लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन करे इसे एक दफा देख लीजिए। यहाँ पर बोथ ऑफ द पपीज आर वाइट, बोथ ऑफ द पपीज, यहाँ पर आपके पास मैंने दो चीजों को फिक्स्ड कर दिया बिकॉज इसमें ये फिक्स्ड हो गया। और जब आपके पास ये फिक्स्ड हो जाता है तो तब हम इसमें क्या यूज करते हैं, फिर मैं रिमेनिंग मेरे पास 9 रह गए और फिर ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो गया। नन ऑफ द पपीज आर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसमें से मैं इस वैल्यू को हटा दूं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल, इसमें से 5 सिलेक्ट करने वो कर लिया। ठीक है, ये हो गया। चले आप इधर आ जाइए पार्ट 3 पर। एटलीस्ट 2 puppies आर क्लास्ड एज मोस्टली ब्लैक। एटलीस्ट की मीनिंग क्या होंगे, एटलीस्ट 2 हो, 2 से ज्यादा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 तो होने चाहिए। यानी फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम द 5, 2 तो आपके क्या होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 2 puppies आर क्लास्ड एज अ मोस्टली ब्लैक। क्लास्ड एज अ मोस्टली ब्लैक आपके पास है क्या, 2 white 4 black and 5 are the combinations of white and black। ठीक है, आपके पास ये। अब इसमें क्या है, एटलीस्ट 2 आर 2 puppies आर मोस्टली ब्लैक। देखिए इसमें क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2 puppies आर मोस्टली ब्लैक, यानी इसका ये हो सकता है मोस्टली या तो 2 हो या तो ऐसा भी हो सकता है 3 हो। मोस्टली हो गया ना, अभी भी 3 लीड कर रहा है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 2 या मैं एटलीस्ट चारों का मतलब डाल देते फिर एक और भी लेकिन हम नहीं। इसको 9 combination लाइक अगर 2 को fix कर दिया ब्लैक तो बाकी के तो हम एक कर मिनट सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपके पास ये सिनेरियो बन चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले या तो 2 हो सकते हैं, एटलीस्ट 2, ओके डन। या फिर ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, 2 हो सकते हैं, या सिनेरियो 3 का भी हो सकता है, या 4 का भी हो सकता है। एटलीस्ट वर्ड जब आए प्रोबेबिलिटी में या इसमें, आप लोग इसके मीनिंग समझे एटलीस्ट के मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, इफ आई हैव अ 4, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि मेरे पास कितने यहाँ पर आपके पास पपीज हैं, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ आई हैव अ 2 पपीज, 2 ब्लैक पपीज। 2 ब्लैक पपीज के मीनिंग्स क्या होंगे, 2 को तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, सही है। अच्छा 2 को मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मेरे फिक्स क्यों हुए थे, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 2 पपीज बोथ ऑफ द मोस्टली 2 पपीज आर वाइट। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इनको फिक्स्ड कर दें। क्यों कहा था कि इनको फिक्स्ड कर दें, बिकॉज आपके पास क्या था, टू ही आपके पास पपीज थे और दोनों के दोनों हमारे इसमें फिक्स्ड हो गए थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास, अगर मैं इस सिनेरियो में देख लूँ, यहाँ पर आपके पास देखिए एटलीस्ट 2 पपीज आर क्लास्ड एज अ मोस्टली ब्लैक। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5, और इसमें आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसमें 2 स्लॉट ले लूँ तो यहाँ पर आपके पास ब्लैक को मैं ब्लैक फिक्स नहीं कर सकती हूँ, because in this black we have total 4 blacks, we have to select any 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, from the 4 black I have to select 2 puppies in black and remaining मुझे टोटल कितने सिलेक्ट करने, 5 सिलेक्ट करने, और टोटल है कितने हमारे पास 7 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 7 कॉम्बिनेशंस 3। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, बेटा किसी को कोई मसला, यहाँ पर इस तरह मल्टीप्लीकेशंस होंगी, कोई मसला किसी को, अरीज कोई प्रॉब्लम। हमें जब हम लोग 4 करेंगे तो एक जगह नहीं रह जाएगी, जी मतलब जब हमें चारों लेंगे तो एक जगह बच जाएगी ना, अमार 2 एक जगह मिनट, क्यों अच्छा रखेंगे। अमार एक मिनट रुकिए जी। अमार अभी मैं 2 की बात कर रही हूँ बेटा, ये समझ गए, मैं 2 पर हूँ अभी, तो ओह अच्छा, मैं 2 पर हूँ। जी मैं समझ गया। इफ आई सिलेक्ट ओनली 2 पपीज, मोस्टली पपीज, तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 2 10। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एटलीस्ट का मतलब है कि एटलीस्ट 2 वाली कंडीशंस मैंने पूरी कर दी, लेकिन एटलीस्ट का मतलब ये भी होगा कि मैं रुक जाऊंगी। मुझे फिर नेक्स्ट किस पे जाना होगा, जब मैं 3 होगी 3 पर फिर मैं क्या यूज करूंगी, 3 फ्रॉम द 3 ब्लैक वी हैव टू सिलेक्ट 2 या नो, आपके पास कितने होंगे, सॉरी 4 में से आपको कितने सिलेक्ट करने होंगे, 4 में से 3 को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अब 3 स्लॉट्स में कर रही हूँ। तो रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, वही 7 रह गए, लेकिन इसमें से मैं 7 में से कितने मैं सिलेक्ट करूंगी, 2 सिलेक्ट करूंगी। फाइनल आंसर यूर 84। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, मैं इसमें 4 को सिलेक्ट कर रही हूँ। एटलीस्ट के मीनिंग ये होते हैं, एटलीस्ट 2 मीन, एटलीस्ट के मीनिंग यही होते हैं 2 + 3 + 4। हम आगे जाते रहेंगे जहां तक नंबर्स आपके चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर आपके पास 4 की मीनिंग क्या हो जाएंगे, वी हैव टू सिलेक्ट 4 पपी फ्रॉम द 4। अब अगर मुझे देखिए, मैं इसमें 4C4 लिख रही हूँ, चेक करके देखें 4C4 की वैल्यू कितनी होती है, 4C4 की वैल्यू चेक करें। में से 1 होती है। सेम वही चीज हो गई। मैं यहाँ पर जब मैंने इसकी बात करी थी तो मैंने यहाँ पर फिक्स किया था, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन 4C4 आपके पास हो गया। 1 मिनट मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 4C4। रिमेनिंग कितने आपके पास है, 7। 7 में से मैं कितने सिलेक्ट करूंगी, ओनली 1। तो यहाँ पर आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको सम कर दीजिए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 3201। बेटा समझ में आ गया, ये एटलीस्ट के मीनिंग होते हैं। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखूं, देखिए ऐसे लिखूंगी, 4C2 × 7C3 + 4C3 × 7C2 + 4C4 × 7C1 is equal to this number। जी तो हम मतलब आपने सारे पॉसिबिलिटीज का निकाल कर हम फिर सम उनको सम करना करना होता है, पहले उनका मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद आपको फाइनल सेट करना होता है। ये आप लोग प्रोबेबिलिटी में कर चुके, तो ये सेम वही चीज है, लेकिन अगर किसी को एटलीस्ट में कमांड हासिल है प्रोबेबिलिटी में, तो उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है बेटा, डन, क्लियर हो गई ये वाली बात। जी जैनब समझ में आ गया बेटा, जी अरीज, दुआ, जी मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, सब लोग ने नोट डाउन कर लिया, प्लीज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में आप दोबारा से इसको देखिए, ये हुआ क्या है यहाँ पे, both of the mostly white puppies, both of the 2 white puppies, और we have to select 5 puppies। मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता, आप लोग इसमें कर लीजिए। 2 पपीज हैं, कौन से, व्हाइट, 2C2 × रिमेनिंग कितने रहेगा आपके पास, 9C3। आपका आंसर इसमें क्या आया था, इसमें आपका आंसर आया था 84। ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट आप इसमें देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 5 है, सबको समझ में आ गया, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं मैं इसको दूंगी। सही है। A pool table has 15 different balls including the 5 black balls। A pool table है 15 different balls including the 5 balls। Given that the black ball is the last to be potted and the rest of the balls are potted once at a time in a random order, in how many ways that can be 15 balls can be potted। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये फिक्स्ड है, given that the black ball is to be potted last, is the last to be potted, यानी ब्लैक सबसे लास्ट पे भी है। और अब आप बताइए, जो रेस्ट ऑफ द 14 बॉल्स हैं, टोटल 15 बॉल्स, सही है, इंक्लूडिंग द ब्लैक बॉल्स, यानी ये रेस्ट ऑफ द 14 बॉल्स हाउ मेनी वेज दे आर पॉटेड, यानी वो किस तरह होल्स में गई होंगी, वो आपको बताना है।
पूल टेबल जो स्नूकर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज, नो अरेंजमेंट, नो सिलेक्शंस, हाउ मेनी वेज। 14 factorial. जी 14 factorial. 14 फैक्टोरियल। पता नहीं. So I mean, I yeah, think yeah, it's right answer. 14 factorial 8 7. It's a huge number. 8 7 1 7 8 2 9 1 2 0 0. ठीक है, आपका ये होगा इसमें। क्लियर, सबको समझ में आ गया। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना था, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। सही है, इसमें फैक्टोरियल आपका यूज होना था। 5B पर आइए। जैनब इसका आंसर दीजिए। अरीज, जैनब प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। अमार, जी मिस। जी बस. जैनब आप हैं क्लास में, पार्टिसिपेट कीजिए। जैनब और अरीज आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। Okay, miss. मिस तो फिर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा जब एक वन टाइप। अरीज, जैनब आप बोले। जैनब आप हैं क्लास में, बताइए आंसर क्या होगा बी पार्ट 1। दाऊद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वाले। समझ में आ रहा है कुछ। सॉल्व हो रहे हैं। कुछ अरीज बोलिए, जैनब बोलिए बेटा। मैं समझ नहीं कुछ करूँ. जैसे हम पहले वो सारे वो पहले फॉर एग्जांपल हम स्ट्राइप ले लेते हैं, तो स्ट्राइप्स पहले सारी प्लॉट करनी है. तो 7 कॉन्स्टलेशन 7 होगा क्या? क्या या होगा? आपने क्या बोला, जल्दी से बोलिए अरीज। मिस, क्या वो 14C7 होगा? नो, जैनब आप बताइए। जी जैनब बताइए आप। The other 14 consist of a 7. Black आपके पास है टोटल 15 balls they have. Black अब इसमें 14 में देखिए यहाँ पे other 14 balls consist of a 7 pairs, different color. One of each pair has a strip across it and other is a spot. Sorry, stripe and spot आपके पास है. Given that the black ball is still as the last spotted, उसको तो आप अलग कर दीजिए. Last spotted, it is a fixed point. In how many ways? अरीज यहाँ पे वर्ड देखिए। ओके, आपने आंसर दिया, आंसर सही दिया गलत है वो आपको, मुझे पता चल गया ना आपकी, आप क्या सोच रही है, इसलिए मेरे लिए आसान है। मैं आपको, मुझे पता है कि आपको किस तरह वो करना है। जैनब सही आंसर दें, गलत दें, लेकिन दें ताकि हमें पता तो चले कि आप कर क्या रही है। अगर चुप रहेंगी तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो प्लीज, इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी 15 balls be potted once at a time if the all balls one type must be potted before any balls other type. यानी फर्स्ट आपकी क्या होंगी, एक स्पॉट, या मैं सपोज कर लेती हूँ फर्स्ट टाइम मेरी क्या आ जाएंगी, ऑल स्ट्रिप्स। और इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, वेज। जब आपका वेज यूज होगा आप फैक्टोरियल की तरफ जाएंगे बेटा। और जब आपके पास सिलेक्शन, चूज, डिवाइड, ये सब चूज होगा, कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। और जब आपके पास होगा अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शंस, तो उसमें हम जाएंगे परमुटेशंस की तरफ। यहाँ पर बेस लिखा हुआ है,
इन्होंने आपसे नहीं बोला यू हैव टू सिलेक्ट 5 balls फ्रॉम द 7, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पेस, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका फैक्टोरियल यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन से फैक्टोरियल यूज होगा। और यहाँ पर अभी आपके ऑब्जेक्ट और प्लेस सेम है, 15 balls और all 15 balls going to be potted। सो नंबर 1, अगर मेरे पास स्ट्रिप्स होंगी, स्ट्राइप्स होंगी, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगी फॉर स्ट्राइप? फर्स्ट ऑल बॉल आर स्ट्राइप क्या यूज करूंगी बेटा? 7 फैक्टोरियल यूज करूंगी। 7 फैक्टोरियल यूज करूंगी। मल्टीप्लाई बाय, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगी। अब जैनब आप बताइए, रिमेनिंग्स आर स्पॉटेड, इस पे मैं क्या यूज करूंगी? जैनब जी बताइए क्या लिखूंगी बेटा, पार्टिसिपेट कीजिए जैनब, बिल्कुल खामोश नहीं होना। बताइए क्या लिखूंगी अब? 7 फैक्टोरियल, ओके, आंसर विल बी, और आपके पास जो लास्ट थी वो थी आपके पास ब्लैक, और वो 1 प्लेस, रिमेनिंग 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी। और यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? मिस ये 25401600 जी बेटा, क्या क्या क्या, एक मिनट जी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल किया ना जी। Miss 25401600. जी मिस। नहीं, आपके पास यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपके पास 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, फिर आपका आंसर क्या आएगा? 5080। 50803200। अच्छा, अब उसके मल्टीप्लाई बाय नीचे 2 मतलब, अच्छा जी हाँ, क्योंकि वही 2 पेयर्स हैं, मतलब पेयर्स 2। आपके पास 2 हैं, क्या अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्ट्रिप, स्ट्राइप यहाँ पे यूज कर लूं, और यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूं, स्पॉट, ये तो मेरे पास एक हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आपके पास स्पॉट हो, फिर आपके पास स्ट्राइप हो, तभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई सबको? आपके पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको एक और तरीका भी यूज कर सकती हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करती, एक और देखें क्या होगा। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि ये कर लिया, कब किया? जब मेरे पास यहाँ पर मैं स्ट्राइप यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर आपके पास मैं इसमें स्पॉट यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक और काम कर सकती हूँ, प्लस साइन, और अब यहाँ पे फिर दोबारा से 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये आपके पास हो जाएगा स्पॉट, और ये आपके पास हो जाएगा स्ट्राइप। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50803200। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया जी बेटा? 7 factorial multiplied by 7 factorial second वाला क्यों लिखा है? बिकॉज ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हुआ है, और अगर आपको इस तरह समझना है, आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ दोनों ऑप्शन से प्लस करके देख लें या मल्टीप्लाई 2 कर लें, ऑर्डर चेंज हो रहा है, आपके नंबर ऑफ वेज चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट स्ट्राइप देन स्पॉट, फर्स्ट स्पॉट देन स्ट्राइप। जी यहाँ पर हमने 7 फैक्टोरियल सी क्यों नहीं 7 क्यों नहीं किया? अरीश, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था ना आपको उस टाइम कि अभी, अब जब आपने मुझे आंसर दिया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ फेस हो तो हम फैक्टोरियल यूज करते हैं, और दूसरा रीजन ये बताया था कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पेस, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? फैक्टोरियल यूज करते हैं। 15 ऑब्जेक्ट्स, 15 आपके पास बॉल्स, और ऑल बॉल आर पॉटेड, सबको पॉटेड होना था, ऐसा नहीं था कि मुझे सिलेक्ट करना था। अगर यहाँ पर सिलेक्शंस वर्ड यूज होता, हम लोगों ने जब कॉम्बिनेशंस के लेक्चर्स पढ़े थे उसमें ये पॉइंट था, इफ वी यूज सिलेक्शंस, चूज, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के कुछ भी वर्ड्स आते, सिलेक्शन, चूज, रैंडमली चूज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तब हम कमेंट्री करते हैं। और इसकी खास बात ये भी होती है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू अ स्पेस, जैसे भी हमने लास्ट वाले किया था, आई हैव अ, उसमें कितनी बॉल, कितने उसमें आपके पास बॉल्स वगैरह थी, बॉल्स की बात हो रही थी, उसमें पपीज की बात हो रही थी लास्ट क्वेश्चन में, उसमें पपीज आपके पास टोटल 11 थे, हम सिलेक्शन किसका कर रहे थे? ओ वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 5 पपीज, तो वहां पे कॉम्बिनेशन या परमुटेशन यूज हुआ। यहाँ पर 15 बॉल्स एंड ऑल 15 बॉल्स आर पॉटेड, तो इसमें हम आप फैक्टोरियल यूज करेंगे। ओके ओके, अरीज समझी?
जी मिस। जैनब आप समझी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इधर आइए जैनब, आप आइए, इसमें बताइए क्या होगा। बोथ बॉल्स फ्रॉम द कलर पेयर मस्ट बी पॉटेड वन आफ्टर द अदर इन ऑर्डर। इसमें ऑर्डर चेक हो रहा है, पहले आपके पास वो हो सकती है स्ट्राइप देन स्पॉट, स्ट्राइप देन स्पॉट बिफोर एनी बॉल्स ऑन अनदर कलर आर पॉटेड। जैनब इसमें क्या करेंगे बेटा? जी बोले परम्यूटेशन यूज हो। बेटा। परमुटेशंस नहीं यूज होगा, सबकी सब पॉटेड होनी, परमुटेशंस यूज नहीं होगा। सिंपल से इन्होंने बोला नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे कहीं भी परमुटेशंस यूज नहीं होगा। अरेंजमेंट भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, पोजीशंस थोड़ी हमें देनी है ना, हमें ये करना है कि वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द 14-15 balls वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 3 balls, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ओनली 3 balls आर पॉटेड, ऐसे वो कंडीशंस ही नहीं दे रहे, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके पास 3 3 6 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आपके पास यूज कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फोर्टीन बॉल्स है, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये हो सकता है इसमें, जी मिस। both balls from the color pair must be potted one after the other in any order before any balls another color are potted। मिस क्या ये 7 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि 7 आपने यहाँ लिख दी, एक हर स्ट्राइक के बाद होएगा, तो ये मतलब एक 7 फैक्टोरियल हो गया और प्लस 10 फैक्टोरियल बता देगा कि कितने हैं। both balls from the color pair must be potted, आपके पास both balls from the color pair must be potted, color pair must be one after other in order before any other potted। आपके पास ऐसे ही इसका होगा ना ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास पहले स्ट्राइप नहीं, हम मार ये देखिए, यहाँ पर आपके पास पहले यूज होगा स्ट्राइप, फिर यहाँ पर आपके पास यूज होगा स्पॉट, फिर स्ट्राइप, फिर स्पॉट, फिर स्ट्राइप, फिर स्पॉट, यही बात कर रहे हैं ना, जी मिस। ठीक ऐसी बात हो रही है। चलिए ये तो आपके पास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि आपके पास ये पेयरिंग ऐसे होगी, फर्स्ट स्ट्राइप होगी, फिर यहाँ पर स्ट्राइप, फिर यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पर इसकी आएगी 4 3 2 1, ऐसा ही होगा। जी मिस, ये 7 फैक्टोरियल तो हो गया ना ये, मिस ये 7 फैक्टोरियल ही हो गया। ओके, फिर इसका बताइए इसका क्या होगा, इसको भी मैं 7 फैक्टोरियल लिखूं, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करूं। बेटा इसमें अरेंजमेंट आप लोगों का ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें अरेंजमेंट आपके पास होगा, कैसे करेंगे इसको। हम इसको 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज़ हम अगर इसको एक यूनिट तो सिर्फ 7 फैक्टोरियल ले सकते हैं, पता नहीं।
तो हम 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 1 तक कंटिन्यू करके मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे क्योंकि बेटा। फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, पहले हो सकता है। ऐसा कर देते, एक ऐसे यूनिट 1 यूनिट कंसीडर कर लेते। दुआ वाली बात भी सही है, यहाँ पर हम 1 यूनिट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 1 स्ट्राइप 1 आपके पास 1 स्ट्राइप 1 स्पॉट 1 स्ट्राइप 1 स्पॉट, इस तरह की आपकी इसमें आपके पास होगी, ऑर्डर ऐसा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, पहले अगर मैं इसको देखूं, जैसे हम लोग ऐसे नहीं करते थे पास में, पास की एक एग्जांपल आपके पास इसको लिखते थे, हाउ मेनी वेज वी कैन राइट दिस स्पेलिंग, जिसमें आपके पास ये चीज क्या हो रही थी, आपके पास फिक्स हो रही थी। ठीक है, एक तो ये रिपीट, एक तो पहली बात है रिपीट हो रही थी, या इसमें एक और देखते हैं और एग्जाम्पल जिसमें आपके पास ये फिक्स्ड हो रही थी। ओके, इसमें क्या है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है पास, और इसमें बोल दूं कि आपको ए और एस को क्या रखना है, इस तरह की कंबाइन करके रखना है, ये फिक्स्ड हो जाए। तो हम क्या करते थे, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि ए और एस आर टुगेदर, या एस और एस आर टुगेदर। अगर हम बोलते थे एस और एस आर टुगेदर, तो हम इसको कैसे लिखते थे, इनसाइड द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स, ये करते थे। इसमें आपके पास इनसाइड द बॉक्स आपके पास क्या हो रहा है, या मैं दूसरी एग्जांपल दिखाती हूँ एग्जाम की। एग्जाम में क्योंकि इसमें आपकी रिपीटेशंस वो नहीं हो रही, एग्जाम इसमें मैं बोलूँ कि मुझे ई और एक्स को कंबाइन साथ रखना है, ई एक्स आर टुगेदर, तो हमने क्या पढ़ा था, इसको फिक्स कर दीजिए। इसको जब हम फिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये इनसाइड द बॉक्स देयर इज अ 2 फैक्टोरियल, outside the box 1 2 3 it is a 3 factorial। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते थे। यहाँ पर आपके पास इन्होंने पॉइंट को वो कर दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पर अगर मैं आउटसाइड द बॉक्स देखूं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके पास 7 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, मैं लिख दूं 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए इन द बॉक्स 2 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ वेज चेंज हो रहे हैं, या हो सकता है स्ट्राइप हो फिर स्पॉट हो, या स्पॉट हो या फिर स्ट्राइप हो। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिस ये बस 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं कर लेंगे क्योंकि 7 बॉक्सेस हैं तो 7। बेटा ये 7 Answer- कैसे हो सकता है, ये इंटरनली आपका 2 है, आप कैलकुलेट करके देख लें, आंसर ही गलत आएगा आपका। ये मैं कैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे बॉक्सेस फिक्स्ड हो रहे हैं, इनसाइड द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स आपके पास डिफरेंट है। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास, इसको देख लें पहले, इस क्वेश्चन को पहले दोबारा से देखिए। बोथ बॉल्स आर कलर्ड पेयर्ड मस्ट बी पॉटेड बिफोर एनी बॉल्स अनदर, यानी इसमें आपकी कॉम्बिनेशन हो चुकी है। इसका जो फाइनल आंसर आपका आएगा, इसमें जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 4 5 1 2 0, ये आपका आंसर है। सिनेरियो समझ में आ गया। यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि मुझे 2 पॉइंट्स को ई एक्स को मुझे बना रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द बॉक्स 2 फैक्टोरियल, आउटसाइड द बॉक्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, 3 लाइन आ रही है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, इसका आंसर ये था, ये सिंपल एग्जाम्पल थी। यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इजी है। जैनब समझ में आया, अरीज समझ में आया, ठीक है, सबको समझ में आ गया, बेटा समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज देखिए यहाँ पर, अमार आप क्या कह रहे हैं, अमार आप यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द ब्लैक बॉल इज टू बी पॉटेड, द रेस्ट ऑफ द बॉल्स आर पुटेड एट अ टाइम इन अ रैंडम ऑर्डर। हमें ऑर्डर्स के ऊपर बात ही नहीं करनी थी, इन अ रैंडम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप चूज करें, बस 14 की 14 बॉल्स आपकी जानी थी। बस हमें ये देखना था कि 7 बॉल्स आर सेम, अनदर 7 बॉल्स आर सेम, तो हमने क्या बोलती थी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, इसमें वो चीज यूज हो रही थी। इसमें रैंडम ऑर्डर आपका, इसमें आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, और इसमें बोला था बस सबको पॉटेट करना है। ठीक है, 1 पॉटेट एट अ टाइम इन रैंडम ऑर्डर्स। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर फिक्स कर दिया है, वहां पे हमने यूज किया था 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर आपका ऑर्डर फिक्स्ड हो गया। सही है, ये बात समझ में आई।
यहाँ पर जब आपका जी। ऑर्डर फिक्स हो गया तो फिर हम लोग ने पढ़ा था बेटा, जब आपके पास कोई चीज फिक्स्ड हो जाए तो हम उसमें क्या करते थे, अगर आपके पास कोई चीज फिक्स्ड हो जाए तो इनसाइड द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स कर देते। ये नंबर ऑफ वेज की बात हुई है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में तो डिफरेंट ही चीज यूज होती है। ये नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ी थी ये टॉपिक्स। एग्जाम की एग्जाम्पल देख के बात कर लेते हैं। इसमें इनसाइड द बॉक्स आउटसाइड द बॉक्स हमने बात की थी। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया इसमें? यस। ठीक है, यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, हम लोग इससे पहले 5 किए, यस 5 किए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मिस साहिबा हैव 12 डिफरेंट मैथ टेक्स्ट बुक ऑन हर क्लास bookshelf. 5 of them are statistics textbook, other are 7 pure mathematics. Determine the number of different ways. यहाँ पर आपके पास आ गया फिर दोबारा से डिफरेंट वेज और लिखा हुआ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जब नो रिस्ट्रिक्शन हो, हमारा क्या होगा, जब रिस्ट्रिक्शन ही ना हो, 5 और 7 प्योर बुक्स मैथमेटिक्स है, तो हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो सिंपल हम क्या करेंगे बेटा बताइए? देयर आर 12 बुक्स एंड ऑल आर द सेट इन द शेल्फ, यानी कि स्पेस और ये सब सेम हो गया। कोई मसला तो नहीं है किसी को इसमें? नहीं मिस। तो सिंपल से इसमें क्या यूज करेंगे? फैक्टोरियल यूज करेंगे, बताइए। और नो रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आप यहाँ पे क्या यूज कर लें, आपके पास इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट वेज द नंबर, तो यहाँ पर आपके पास यूज हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। पार्ट 1 में तो मेरे पास क्या यूज हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड देखिए मिस फिर क्या यूज करूँ? 7 पर 12 सॉरी अच्छा नहीं, सॉरी ये 12 फैक्टोरियल हाँ 12 फैक्टोरियल यूज होगा, बस मैं ये हो गया था। 12 फैक्टोरियल आपका यूज होगा। 5 + 7 12 फैक्टोरियल, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए बेटा। मिस ये वाले का 12 परम्यूटेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 12 परम्यूटेशन 7 होगा क्या? permutations the textbooks all are all मिस first इसमें एक परम्यूटेशन तो नहीं होगा ना? and then all। अच्छा एक मिनट रुकिए, अब आप बताइए जैना, परम्यूटेशंस यूज करूं कॉम्बिनेशन? जैना जैनब आवाज नहीं आ रही बेटा, आप अपना रूम चेंज कर लें जहाँ पे आपकी आवाज क्लियर हो मेरे पास। अरीज आप बताइए, परम्यूटेशन यूज करूं कॉम्बिनेशन या फैक्टोरियल? अरीज फैक्टोरियल, और इसका रीजन बताइए क्यों? जैसे कि उन्होंने वेज मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, बेस मेंशन किया हुआ है, और आप एक और सबसे इसकी है कि आपको ऑल बुक्स आर सेट, ऐसा नहीं बोला कि यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द 12 बुक ओनली 2 बुक्स। इन्होंने सेटिंग बता दिया कि फर्स्ट आप पहले क्या करेंगे, स्टैट्स की बुक रखिएगा। ओके मैं रख देती हूँ। व्हाट इज द स्टैट बुक्स क्वांटिटी? 5 फैक्टोरियल। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द प्योर? 7 फैक्टोरियल। इस पे अब हम अलग अलग यूज करेंगे। अब समझ में आ गया सबको इसमें ये क्या क्या होगा? जी मिस। ठीक है, अब मेरे हाल से ये हो जाना चाहिए, अब समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? स्टैट्स बुक्स और ऑल टुगेदर